देवी और सज्जनों, क्या हाल चाल है। हमारी मुलाकात ऑलमोस्ट एक हफ्ते बाद हो रही है, तो बताओ आप सभी लोग कैसे हो और दीपावली की तैयारी कैसे चल रही है। क्योंकि तुम्हारा भाई बिजी था। हमारा एक दूसरा चैनल है जिसपे हमारे 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए थे एंड आई वाज क्वाइट बिजी इन प्रिपेयरिंग अ 10K स्पेशल वीडियो। अगर आप भी इस पे करते हो तो इस पे कुछ स्पेशल चीजें आएंगी। बाकी जीवन में भी काफी कुछ चल रहा है एंड उस जीवन का जो रिलीफ था वो लोकी का सीजन 2 था, जो की फाइनली खत्म हो चुका है। लेकिन मार्वल हाल ही फिलहाल सिर्फ यही खत्म नहीं हुआ, दी मार्वल्स मूवी भी आ चुकी है एंड ये जो करेले का स्वाद था काजू कतली के साथ, मुझे जरा भी जचा नहीं। आई मीन यार, मार्वल का जो पिछले 2 सालों से, मार्वल हम लोगों के लिए, स्पेशली हम जैसे ऑडियंस के लिए लव है, एंटरटेनमेंट है, इमोशन है, बट वो इमोशन पिछले 2 सालों से खत्म हो रहा था क्योंकि मार्वल कुछ ऐसी चीजें ला रहा था हमारे सामने। लोकी सीजन 2 के आने के बाद एक होप जगी थी फिर से, लेकिन लोकी सीजन 2 मैंने खत्म किया, फिर मैंने जाके दी मार्वल्स मूवी देखी एंड आई वाज लाइक व्हाट द हेल आई एम वाचिंग। अच्छा, अगर तुम्हें 2 ऑप्शन मिले कि भाई अगर तुम करेला खाना पसंद करोगे या फिर काजू कतली, खानी तुम्हें दोनों है, तो तुम पहले क्या खाओगे? पहले करेला खाओगे? तो हम भी उसी दी मार्वल्स की बात कर ले। दी मार्वल्स भाई, इसकी कहानी ज्यादा कुछ नहीं है। 3 सहेलियां बरसों बाद मिलती हैं जिनके पास है सुपर ह्यूमन एबिलिटीज। अब उन एबिलिटीज का इस्तेमाल करते हुए ये सहेलियां जाती है यूनिवर्स को बचाने। अब उस यूनिवर्स को बचाने में लेजीनेस है, रिलीफ है, कंफर्ट है, हंसी है, मजाक है, लेकिन कंटेंट कहीं नहीं है। लाइक पूरी 1.5 घंटे की मूवी में सिर्फ 10 मिनट की चीजें हैं जो कि आपको एंटरटेन करेंगी। बाकी सारी चीजें काफी ज्यादा कम्फी है। अगर मैं 8-9 साल या फिर 10 साल का होता तो मुझे ये मूवी काफी बेहतरीन लगती, बट बीइंग अ 20 years old I didn't like this movie as much I would have enjoyed in my 8 and 9 years self. Well, दी मार्वल्स मूवी कहानी की सबसे बड़ी नपुंसकता थी विलन। लाइक इसके विलन को देख के ऐसा फील होता है भाई ये कुछ कर सकती है। लाइक तुम्हें पता है स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक कि ये BKL कुछ कर नहीं पाएगी। जो करना है कैप्टन मार्वल करेगी, मोनिका रैम्बो करेगी। इनके बस का कुछ नहीं, ये कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे, ये कुछ तबाही नहीं मचा पाएंगे, जो काफी सिस्टमैटिक हो गया मार्वल मूवीज के लिए। लाइक हमें पता होता है कि भाई अगर ये हीरो है तो नतीजा क्या होगा। कुछ हीरोज के टाइम लाइक होता है कि नहीं भाई कुछ भी चीजें चेंज हो सकती हैं। प्रिडिक्टेबिलिटी है काफी ज्यादा, जिसे का नाम है अभी लाइक ठीक आ रहा होगा, कब से गड़बड़ हो रहा था। तो प्रिडिक्टेबिलिटी है मूवी में, बट लाइक इतनी ज्यादा प्रिडिक्टेबल है आपको मजा ही नहीं देती है। बाकी जिस तरह से मूवी एंड होती है यंग एवेंजर्स का प्लग देते हुए, एक्समैन का प्लग देते हुए, वो ठीक ठाक लगता है कि हर बार एक ही चीज बार दिखा रहे हो तुम, घुमा फिरा के हम क्या ही एक्साइट हो जाएंगे। हमें पता था कि भाई यंग एवेंजर बनने वाला है क्योंकि कैंग डायनेस्टी की कहानी आने वाली है, एक्समैन भी आने वाला है क्योंकि आप इतने दिन से हिंट कर रहे हो डेडपूल की मूवी बन रही है, वुल्वरीन आने वाला है। लाइक ऑल द थिंग वी हैव एंटिसिपेटेड। तो ये कुछ ज्यादा एक्साइट नहीं करती हैं आपको, ना ही ऐसा कोई कंफर्मेशन देती हैं कि भाई इस साल में इस समय में ये वाली मूवी में इनका इंट्रोडक्शन, लाइक इनकी कहानी दिखाई जाएगी। ऐसा तो कुछ आपने बताया नहीं, जस्ट आपने एक 5 सेकंड का क्लिप डाल दिया जो कि कितना ही ऑडियंस को एक्साइट कर लेगी। एंड हाँ, ये जो मार्वल बार हर मूवी में मल्टीवर्स, टाइम कंटिन्यूम में बड़ी डिफरेंट रियलिटीज की बातें करता है, उसके चक्कर में काफी ज्यादा लोचा क्रिएट हो रहा है मार्वल मूवीज के अराउंड। एंड आई फील कि अगर इसे अच्छे से ये प्ले आउट नहीं करते हैं तो इनके लिए बहुत ही बड़ा गंडगोल हो जाएगा। वेल, इट्स टाइम फॉर द विलन, द हीरो, द सेवियर, लोकी जो वन ऑफ द मोस्ट हेटेड कैरेक्टर था थॉर रैग्नारॉक के पहले, बट आज से इसका नाम मार्वल के सुनहरे पन्नों पे लिखा जाएगा। आई जस्ट मीन टू से भाई लोग इसे प्यार करेंगे, इसे याद रखेंगे आयरन मैन से भी ज्यादा, क्योंकि आयरन मैन का सैक्रिफाइस एक क्षण का था, लेकिन इसने जो सैक्रिफाइस किया वो इनफिनाइट टाइम के लिए है। बिकॉज लोकी सीजन 2 की कहानी हमारे दिल पे एक गहरा दाग देती है, जहाँ इसकी कहानी में थ्रिल है, कनेक्टिबिलिटी है। लाइक अपना लौंडा प्यार में पागल है भाई अपनी लौंडिया के लिए, दोस्ती अच्छी खासी चल रही है, दुनिया को बचा रहा है और क्या ही चाहिए उसको जीवन में। बट उसके सामने एक ऐसी सिचुएशन आती है जहां उसे चुनना पड़ता है अपने प्यार, दोस्ती और भाईचारे में से यूनिवर्स को बचाना, एंड वो वही चुनता है। वो अपने आप को सेक्रीफाइस करके उस दोस्ती, प्यार एंड मोहब्बत वाली चीजों से स्नैप कर जाता है। एंड लोकी की इस कहानी ने हम सब ह्यूमन बीइंग्स को इंप्रेस किया, क्योंकि कहानी में कंफ्यूजन है, एंड जहां कंफ्यूजन होता है एज अ ह्यूमन साइकोलॉजी हम उस कंफ्यूजन को दूर करने पे लग जाते हैं। एंड जैसे हम उस कंफ्यूजन को दूर करते हैं, जो हमारे अंदर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वाला पर्सनालिटी वो बाहर आ जाता है, एंड वी थिंक वी आर सुपीरियर देन द क्रिएटर, कि हम उसकी फंसाए हुए जाल में ना फंसते हुए उसकी बातों को समझ गए। रिपीट इट, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। ये एक तरीके की स्टोरी टेलिंग है जहाँ पे स्टोरी टेलर्स लोग के इमोशन से खेलते हैं। वो आपको दिखाते हैं कि आप भाई मेरे से स्मार्ट नहीं हो, फिर कहानी को ऐसे लिखते हैं कि आप वहाँ पे कंफ्यूज हैं, एंड उस कंफ्यूजन को हटाते हुए आप उनसे सुपीरियर फील करने लगते हो। एंड ये पूरे एक साइकोलॉजिकल पार्ट है जो कि आप सर्च कर लेना यूट्यूब पे कि भाई स्टोरी टेलर ये कंफ्यूजन टेक्निक का कैसे इस्तेमाल करते हैं। वेल, लोकी सीजन 2 की एंडिंग जिस पॉइंट पे हुई वो काफी एब्रप्ट एंड बिट आउट ऑफ कंटेक्स्ट फील होती है, क्योंकि जो डेफिनेशन एंड चीजें हमें डिफरेंट रियलिटीज एंड मल्टीवर्स के बारे में लोकी से पता चली वो पूरी तरीका से डिफरेंट है नो वे होम या फिर दी मार्वल मूवीज के रियलिटी से, डेफिनेशन से, जो कि आपको काफी ज्यादा कंफ्यूज कर देगा अगर आप दोनों साथ बाय साथ देख रहे हो। एंड अगर हम लोकी के कैरेक्टर की बात करें, जिस तरह से कैरेक्टर डेवलपमेंट हुआ इस कहानी में, तो भाई अपना बंदा एकदम सेल्फलेस हो चुका है, उसको अपनी पड़ी ही नहीं है। दुनिया बच जाए, प्यार मोहब्बत करने वाले लोग बच जाए, मैं तबाह हो जाऊंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।
बस मेरे प्रिय लोग बचने चाहिए। एंड ये जो सेल्फलेस कैरेक्टर है लोकी का, आप उसको स्पाइडरमैन से कनेक्ट कर सकते हो। लाइक अगर आपको नो वे होम का लास्ट स्माइल वाला सीन याद है, जहाँ पीटर पार्कर जाता है मैट टॉम हॉलैंड वाला, एंड वो अपनी गर्लफ्रेंड एंड बेस्ट फ्रेंड को देख के बात करना तो चाहता है, लेकिन एक स्माइल देके वहां से चला जाता है। उसके आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन उसके चेहरे की जो मुस्कुराहट थी वो एक रिलीफ थी, जो सेम रिलीफ आपको लोकी के चेहरे पे दिखती है। उसका मुस्कुराना एक आश्वासन है कि जिनको वो चाहता है, जिन्हें वो प्यार करता है, उनसे प्रेम करता है, वो सेफ हैं। वो जानता है कि वो उनसे कभी मिल नहीं पाएगा, वो उन्हें देख तो सकता है, उन्हें महसूस तो कर सकता है, बट वो कभी इसे जान नहीं पाएंगे, देख नहीं पाएंगे, महसूस नहीं कर पाएंगे। पीटर पार्कर का ये जो सेक्रीफाइस है, ये आने वाले 50 साल तक चलेगा। लाइक वो 50, 60, 70 मैक्सिमम 80 साल तक जिएगा, उसके बाद उसकी डेथ हो जाएगी। बट लोकी विल लिव टिल द एंड ऑफ टाइम, एक ऐसे जगह पे जहाँ पे समय कभी समाप्त ही नहीं होता। आप बूढ़े नहीं होते, आपको भूख नहीं लगती, आपको नहीं लगता, आप कहीं जा नहीं सकते। अगर लोकी वहां से उठता है, पूरी टाइमलाइन खत्म हो जाएगी। दैट मींस ही विल ऑलवेज सी हिज लव्ड वंस डाई इनफिनाइट नंबर्स ऑफ टाइम, कि वो इनफिनाइट समय के लिए जी रहा है। सीजे सबसे बेस्ट पार्ट मुझे वही लगा, जब लोकी वहां बैठता है उस टाइम में, वो मुस्कुराता है। लाइक मैं उससे बात कर, मेरे आंखों में आंसू है कि वो सीन इतना ज्यादा प्यारा है। एंड अगर कोई कहानी उस सीन को रिक्रिएट कर देती है, फिर उस तरीके के सीन को दिखा देती है, तो बात समझ जाना भाई, उससे ज्यादा इमोशनल कहानी तुम्हें कोई कर ही नहीं सकती। अगर तुम्हें सिनेमा की, तुम्हें स्टोरीज की, तुम्हें कैरेक्टर्स की पहचान हो, अगर तुम उसे फील कर सकते हो ना, तभी तुम इस बात को समझ पाओगे। Well, that's my raw and concise opinion about the latest artist of Marvel। बाकी आप बताओ, आपका ओपिनियन, आपका थॉट, आपका फीलिंग क्या है इसको लेके।